हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क डन क्या होता है ये भी हमने देखा है, और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये इक्वेशन जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो जिस कंजर्वेटिव फोर्स या किसी कंजर्वेटिव फोर्स में अगर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है या आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स है जितना नेगेटिव वर्क डन करेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है आपका। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग को पता है आपका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम जानते हैं दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, पोजीशन के हिसाब से आपका फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है, तब आपको बताया था कि वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एंड दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो नॉर्मली हम जो यूज करेंगे, देखो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इवन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो। एफ को कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो आप यूज कर सकते हो। तो ये इक्वेशन कहीं भी वैलिड है। और जहां हमको लग रहा है कि भाई फोर्स कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। राइट, अब हम इसको अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आप पोटेंशियल एनर्जी देखो, याद रखना, कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन, यू कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। और हम किसी एक पॉइंट को, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बता देते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये क्या है एग्जैक्टली हम आगे देखते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे और देखेंगे अलग अलग सिचुएशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखो यहाँ पे हम दो फोर्सेस की बात करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो फोर्सेस होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होंगे। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे इस वीडियो में, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका क्या इक्वेशन आ रहा है हमारे पास वो हम देखेंगे। हालांकि ये इक्वेशन हर जगह वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ एक केस में वैलिड होगा। वो क्या केस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन जब हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे तब वहां पे देखेंगे, और वहां पे हम उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उसकी बात करेंगे, और उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा बताओ। अगेन मैंने आपको ये बोला कि यू कैन कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना नेगेटिव वर्क डन किया जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे देखो हम जो कुछ भी यहां पे फॉर्मूला निकालने वाले, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। एक काम करते हैं, यहां पे एक कंडीशन हम यूज करते हैं कि हम अर्थ से बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, अर्थ के काफी करीब रहेंगे। अगर आप अर्थ के काफी करीब हो और किसी बॉडी को कंसिडर करते हो तो आप ये मान के चलो कि अर्थ का जो फोर्स लग रहा है अर्थ द्वारा वो फोर्स कांस्टेंट है, और अर्थ का जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसी फोर्स को हम लोग वेट भी बोलते हैं। देखो वेट जो होता है एक्चुअली में फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ आप पे एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, इतना फोर्स आप पर एक्सर्ट किया जा रहा है या किसी भी बॉडी पे एक्सर्ट किया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। अच्छा, अगर आप बहुत ऊपर नहीं जाते हो, अर्थ के काफी करीब रहते हो, तो जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हम मान सकते हैं कि आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू mg है। यही फोर्स का वैल्यू हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन आपके लिए वैलिड है। तो फिलहाल हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोग यहाँ पे उसका इक्वेशन ढूंढने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये आपका अर्थ है, इस पॉइंट पे ये आपका अर्थ के सरफेस से आप चिपके हुए हो, और यहाँ से बॉडी को उठा के, अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हमने कुछ फोर्स लगाकर या फिर हमने वर्क डन करके इसको ऊपर उठा लिया, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो h हाइट आप ऊपर चले गए, कितना h हाइट ऊपर चले गए आप। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको h हाइट ऊपर लेके जाता हूँ तो मैंने कुछ वर्क डन किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जो भी वर्क डन मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो भी नेगेटिव वर्क डन किया है वो नेगेटिव वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, mg, मैंने अभी भी बताया। अब यहाँ पे देखो, तुमको साइन का ध्यान रखना होगा, राइट, क्योंकि हम माइनस साइन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर सपोज करो हम लोग ऊपर की ओर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर नेगेटिव होगा, राइट। अब क्योंकि फोर्स आपका नीचे की ओर लग रहा है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होगा, विच इज नथिंग बट हाइट h, ये पॉजिटिव होगा। पर फोर्स में आपको माइनस साइन डालना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस mg। उसका रीजन ये है कि फोर्स नीचे की ओर है, राइट। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस mg, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज नथिंग बट h, पर ये h हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। इस हिसाब से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh, और ये फॉर्मूला आपने देखा है। पर एक्चुअली में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद रखना। और दूसरी बात ये भी कि यहाँ पे कंडीशन है कि आप अर्थ से बहुत ऊपर नहीं गए हो, आप अर्थ के नज़दीकी हो, इतने नज़दीक कि g का वैल्यू जो है वो कंसिडरेबली चेंज नहीं होता, उसका वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन कंडीशंस के साथ ही हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज mgh। मतलब आप इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया है, mgh। ठीक है, अब हम कई बार क्या करते हैं, हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता है यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे ui लिखता हूँ विच इज जीरो, और यहाँ तक आते आते आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी जीरो बोल दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उसको आप यूएफ बोल दो। ठीक है, इस यूएफ को सीधा सीधा यू लिख दो, ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूएफ है इसको आप सीधा सीधा यू लिख दो, और ये आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि आप सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हो, हमने यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया है। अगर आप सपोज करो किसी और पर्टिकुलर हाइट पे होते, मतलब यहां ना होकर आप यहां होते और यहां से आपने h हाइट ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो आप कहीं भी मान सकते हो क्योंकि ये सिर्फ आपको चेंज देगा। ठीक है, अगर आपने h हाइट ऊपर बॉडी को ले गए तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो। आप ये बोलो कि यहाँ पे जब था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, और फाइनली यहाँ आते आते आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया।
ऐसे केस में डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस चेंज इज इक्वल टू mgh। अब हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, फाइनल यू मान लिया, तो ये ऐसे आ जाएगा और फाइनली आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हो जाता है। तो ये क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में जो जिस हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला mgh है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप अर्थ के बहुत नज़दीक हो, बहुत ऊपर नहीं जा रहे हो, जहां पे हम g का वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। और आपका ये फिलहाल हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही यूज़ करेंगे आप इस चैप्टर के लिए, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। पर थोड़ा सा सोचोगे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप h डिस्टेंस ऊपर जाते हो तो इसका मतलब अर्थ के बहुत नज़दीक हो सरफेस के, और अगर आप h डिस्टेंस बॉडी को ऊपर ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी mgh इतने से बदल जाता है, ये एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया कुछ कंडीशंस के साथ, ओके। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग फोर्स है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बाय।